दोस्तों, आप और हम में से शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी के बारे में ना जानता हो। रतन टाटा और मुकेश अंबानी की अमीरी के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी केवल 6 कंपनियों के मालिक हैं, जबकि रतन टाटा के पास 135 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर कैसे? क्या सच में केवल 6 कंपनियों के मालिक मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं? तो आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज के हमारे इस वीडियो में। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी और रतन टाटा की कंपनियों की शुरुआत कहां से हुई। अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो 19 अप्रैल 1957 को जन्मे मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी की संतान है। खुद के अलावा मुकेश अंबानी के 3 भाई बहन और हैं, जिनमें से एक मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी है और 2 इनकी बहनें हैं। रिलायंस कंपनी की शुरुआत इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने ही की थी। दरअसल शुरुआत में इनके पिता विदेश में जॉब किया करते थे, लेकिन साल 1958 में वो वापस भारत लौट कर आए और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया, जो कि मसालों और कच्चे धागों से जुड़ा हुआ था। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद इनका मसालों और धागों से जुड़ा ये बिजनेस उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया। इस सफलता के बाद धीरूभाई अंबानी ने साल 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जो कि साल 1973 से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना गया। इसी समय इनकी कंपनी ने कपड़ों का एक ब्रांड विमल भी लॉन्च किया। हालांकि विमल नाम का ये ब्रांड लोगों को इतना पसंद नहीं आया। इसी दरमियान इनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने में पिता धीरूभाई अंबानी की मदद करने के लिए साल 1980 में इन्हें वापस बुला लिया गया, क्योंकि इनके पिता धीरूभाई अंबानी का मानना था कि रियल लाइफ स्किल केवल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आ सकती है, न कि क्लासरूम में बैठने से। साल 1981 से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाने में अपने पिता की मदद करने लगे और साल 1986 तक आते आते धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंप दिया, जिन्हें उनकी मौत के बाद दोनों बेटों में बराबर बांट दिया गया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आई, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप आया। लेकिन आज मुकेश अंबानी अपनी मेहनत के चलते एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेट वर्थ करीब 102 बिलियन US डॉलर है, जिससे वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ विश्व के भी 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी आज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रतन टाटा जी की, कि आखिर इनकी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई। 153 सालों से भी अधिक समय से चले आ रहे टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1868 में की गई थी। मात्र 21,000 रुपए से शुरू की गई इस कंपनी का नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने 21,000 रुपए लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने चिंचपोकली में दिवालिया हो चुकी एक तेल की मिल खरीदी, जिसे उन्होंने कॉटन मिल में परिवर्तित कर दिया। साल 1877 में उन्होंने एम्प्रेस मिल नाम की एक और कॉटन मिल की स्थापना की। बस फिर क्या था, इसके बाद तो जमशेदजी टाटा पर लक्ष्मी जी मेहरबान होती चली गई और उनकी कंपनियों को अच्छे खासे प्रॉफिट होते रहे। जमशेदजी टाटा के 4 मेन गोल थे, जिन्हें वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, जिसमें से पहला था आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत करना, दूसरा था एक यूनिक होटल बनाना, तीसरा था वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करना और चौथा और आखिरी था हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना। उनके देखे सपने उनकी कड़ी मेहनत के बदौलत एक के बाद एक पूरे होते जा रहे थे। साल 1903 में उन्होंने मुंबई में ताज होटल की नींव रखी, जो कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले इंडिया का पहला होटल था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने और सपनों को पूरा होता देख पाते, साल 1904 में उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप की कमान आई उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा के पास। दोराबजी टाटा अपने पिता के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए और इन्होंने TISCO यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की। दोराबजी टाटा ने अपने बिजनेस को देश तक ही सीमित न रखकर ग्लोबली डेवलप करने की सोची, जिसके चलते इन्होंने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस लंदन में ओपन किया। अपने पिताजी के देखे गए सपनों को पूरा करते हुए इन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। लेकिन अपने पिता की तरह ही वो भी अपने सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख पाई और 1932 में उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने JRD टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। टाटा ग्रुप की कमान अपने हाथों में लेते ही इन्होंने टाटा ग्रुप की नेटवर्थ को 101 मिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर पर पहुंचा दिया। इन्हें मिली टाटा ग्रुप की 14 कंपनियों को JRD टाटा ने मेहनत के दम पर 95 कंपनियों तक पहुंचा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JRD टाटा भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने साल 1929 में कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके बाद साल 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस की ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली और इसे
अपने अंडर लेकर इसका नाम एयर इंडिया कर दिया। इसके बाद टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली सर रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी ने भी अपने परिवार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इन्हें मिली कंपनियों की संख्या को 95 से बढ़ाकर 135 कर दिया। अपनी लीडरशिप में इन्होंने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे टेटली, कोरस ग्रुप, जैगवार और लैंड रोवर। इनके चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप की नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन शून्य से सफलता तक का ये शिखर इतना आसान नहीं था। 21,000 रुपए से शुरू किए गए इस बिजनेस को 5 लाख करोड़ और 135 कंपनियों तक पहुंचाने में 4 पीढ़ियों की मेहनत लगी है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इंसान के पास जब पैसा आता है तो उसके शौक भी बढ़ जाते हैं, और अपने इन्हीं शौकों को पूरा करने के लिए एक और जहां मुकेश अंबानी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो वहीं रतन टाटा एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं, साथ ही लाइमलाइट से भी दूर रहते हैं। मुकेश अंबानी ने अपने रहने के लिए करीब $2.6 बिलियन लागत का 173 मीटर ऊंचा घर एंटीलिया बनवाया है, जो कि करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 168 कार गैराज, 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स, एक 50 सीट का थिएटर, टेरिस गार्डन्स, स्विमिंग पूल, स्पा, हेल्थ सेंटर, टेम्पल, स्नो रूम समेत सभी लग्जरियस सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं रतन टाटा जी करीब 14,000 स्क्वायर फीट के एक बंगले में अपनी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के बॉडीगार्ड भी लगभग 10 करोड़ रुपए वाली कार मर्सिडीज बेंज G63 AMG में चलते हैं, जबकि रतन टाटा जी का ऐसा कोई शौक नहीं है, न ही वो कोई शो ऑफ करने में यकीन रखते हैं। जहां एक और मुकेश अंबानी लाइमलाइट में रहने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रतन टाटा जी बिना किसी प्रचार के अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 70 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को उनके 44वें जन्मदिन पर करीब 230 करोड़ रुपए की लागत वाला एक प्राइवेट जेट एयरबस 319 गिफ्ट किया था, जिसमें सभी लग्जरियस सुविधाएं मौजूद थी। तो वहीं रतन टाटा जी ने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जबरदस्ती हत्या ली गई एयर इंडिया को आज वापस खरीद लिया है। लेकिन यहाँ अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर 135 कंपनियों का मालिक होने के बावजूद भी रतन टाटा जी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी से कम क्यों है? आखिर क्यों केवल 6 कंपनियों के मालिक होकर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि रतन टाटा जी का नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक कहीं भी नहीं है? तो दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि मुकेश अंबानी अपनी कंपनी में लगभग 49% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी के आधे शेयर ही मालिक के पास हैं, तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मालिक की आय में तो बढ़ोतरी होगी ही। यही कारण है कि जब मुकेश अंबानी की कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो लगभग आधे शेयर उनके पास होने के कारण उनकी नेटवर्थ में भी भारी बढ़ोतरी होती है। वहीं रतन टाटा जी के पास उनकी कंपनी के शेयर में 1% से भी कम की हिस्सेदारी है, जबकि कंपनी के शेयर का 66% हिस्सा सर रतन टाटा ट्रस्ट में चला जाता है, जिसे सामाजिक कार्यों के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। जैसे भुखमरी, हेल्थ, एजुकेशन सभी ऐसे सेक्टर हैं जहां सर रतन टाटा ट्रस्ट अपनी आजीविका निर्वहन में असक्षम लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी अगर रतन टाटा जी अपनी कंपनी का ट्रस्ट में जाने वाला हिस्सा भी अपने पास रख लें तो उनका नाम न केवल एशिया के बल्कि वर्ल्ड के भी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों 135 कंपनियों के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा जी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी से कम ही रहती है, और ये भी समझ गए होंगे कि कौन कागजी तौर पर अमीर है और किसके पास वास्तविक पैसा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप रतन टाटा जी पर एक ऐसा ही वीडियो और चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।